गुड इवनिंग एवरीवन, मैं मनु कुमारी आपके अपने चैनल मनु हिंदी बाई जीके में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग यूपी जीके की नेक्स्ट क्लास करेंगे और यूपी की स्थापना दिवस से आज क्वेश्चन करेंगे, तो ध्यान से पढ़ना, ठीक है। देखो, सबसे पहले यूपी में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना कब शुरू हुई थी? तो 2009 में शुरू हुई थी ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना। दूसरा क्वेश्चन है, यूपी में किसान रथ योजना कब शुरू हुई थी? तो 2010-11 में शुरू हुई थी, यानी 2010 का एंड था और 11 का शुरुआत था, ठीक है। आगे देखो, यूपी में ऊर्जा शहर योजना कब शुरू हुई थी? तो 2008 में शुरू हुई थी। आगे, यूपी में राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी, याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है कि यूपी में राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना कब हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है, यूपी में गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? देखो, गोकुल पुरस्कार परियोजना किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ये जो पेपर हुआ था ना पहले 2024 में, ठीक है, उसमें पूछा जा चुका है, जो जनवरी फरवरी में हुआ था पेपर। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, आगे यूपी में कृषि निर्यात जोन कितने हैं? यूपी में कृषि निर्यात जोन कितने हैं? तो 3 हैं। एक तो आगरा में है, आगरा में किसका है? तो आलू का है। दूसरा लखनऊ में किसका है? लखनऊ में आम का है। और तीसरा सहारनपुर में भी आम का ही है, ठीक है। तीनों याद रखना। आगे देखो, यूपी में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है? 165 लाख हेक्टेयर है। फिर यूपी में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 143.3 लाख हेक्टेयर है। यूपी में नलकूपों के द्वारा कितने प्रतिशत सिंचाई की गई? तो 74.9% सिंचाई की जाती है नलकूपों के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है, ठीक है, याद रखना। आगे देखो, यूपी में नहरों के द्वारा कितने प्रतिशत सिंचाई की जाती है? नहरों के द्वारा 15.2%। फिर यूपी में कुओं के द्वारा कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? तो 8.7%। कुओं के द्वारा 8-7 ऐसे याद रख लो, 8-7, ठीक है, 8.7। फिर दूसरा है, यूपी में तालाब झील आदि के द्वारा कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? तो 0.5%। तालाब और झीलों के द्वारा सिंचाई होती है यूपी में। और अन्य साधन है, जैसे ट्यूबवेल हो गया या फिर और कोई साधन, तो उसके द्वारा 0.7%। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, हाल ही में 24 जनवरी को किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया? यानी हाल ही में 24 जनवरी 2025 को किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो यूपी का। इस बार यूपी का कौन सा स्थापना दिवस था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 76वां, याद रखना, ठीक है। देखो, यहाँ राज्य का आधिकारिक गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। अपने उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि 2025 में उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 76वां मनाया है, ठीक है। आगे देखो, आगे है, उत्तर प्रदेश में 7 जिलों प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोई को मिलाकर 7 धार्मिक सर्किट बनेगा। यानी इन 7 को मिलाकर धार्मिक सर्किट बना है। तो 7 याद रखना, क्योंकि हो सकता है कि 4 ऑप्शन में 3 इनमें से दे दे, एक और कोई दे दे, कि पूछे कौन सा धार्मिक सर्किट का नहीं है, ठीक है। तो सभी याद रखना। मिर्जापुर, देखो, एक तो है प्रयागराज, काशी, प्रयागराज हो गया, दूसरा बनारस या काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर और फिर मिर्जापुर और भदोई, ठीक है, तो याद रखना। आगे देखो, प्रयागराज में एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू हुआ। प्रयागराज में, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, यानी एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू हुआ? तो प्रयागराज में शुरू हुआ, ठीक है। आगे देखो, यूपी सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर एआई संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया। एआई संचालित कृषि नेटवर्क किसने लॉन्च किया? तो गूगल क्लाउड के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। क्वेश्चन बनेगा कि इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो यूपी के ग्रेटर नोएडा में किया गया, याद रखना।
आगे, किसानों की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए $325.10 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया गया। याद रखना। फिर आगे, जीईएम को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश बना, उत्तर प्रदेश बना है। क्वेश्चन बनेगा कि जीईएम को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो जीईएम को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, अच्छे से याद रखना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।